हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर प्रियंकाज किचन। इस समय गर्मी जो है अचानक ही बहुत बढ़ गई है। तो गर्मियों में लोग जनरली फ्रिज वगैरह में पानी रखना शुरू कर देते हैं। तो फ्रिज का पानी धीरे धीरे जब लंबे समय तक पिया जाता है तो हमारी बॉडी में बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स लाता है, या कह लीजिए कि हमारे लिए वो थोड़ा नुकसानदायक होता है। पर चूंकि गर्मी भी बढ़ गई है तो और कोई ऑप्शन होना चाहिए, तो उसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास ये, जिसे हम सुराही या मटका बोलते हैं। ये आप देख, ये इस तरह से है। गर्मियों में आपको ये बहुत ही इजीली मार्केट में, चौराहों पर, ये शॉप्स में हर जगह ये मिल जाएगा। ये क्ले पॉट है, ठीक है। इसे क्ले पॉट या मिट्टी का घड़ा या मटका या सुराही कई सारे नामों से जानते हैं। और ये इसका कैप है। तो मटके के पानी पीने के जो फ़ायदे हैं वो है, जैसे लू से बचाता है। बहुत गर्मी हो, बहुत लू चल रही हो या लू लग गई हो, तो आप रेगुलर अगर मटके का पानी पिएंगे तो लू से बचाव होगा। दूसरा है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को फिट रखता है, यानी कि पेट की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तीसरा है, हमारे मेटाबॉलिज्म को भी ये बूस्ट करता है। और अगर आपको जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम या गले में कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि बोलते हैं ना कि फ्रिज का पानी बहुत ठंडा पीने से क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर तो अच्छा हो जाता है, लेकिन गले में अचानक जो वो ठंडक पहुंचती है ना, वो बहुत हार्मफुल होती है, जिससे टॉन्सिल वगैरह होने के चांसेस होते हैं। उस तरह की गले की समस्याओं में भी ये मटके का पानी बहुत अच्छा होता है। जैसे कि अगर आपको ऑर्थराइटिस यानी हड्डियों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, तो उसके लिए भी मिट्टी के बर्तन में ही पानी का इस्तेमाल करें, और जितना लंबा पीरियड तक कर सकते हैं उतना करना चाहिए, तो उससे भी राहत मिलती है, आराम मिलता है। और अगर आपको एनीमिया है, बॉडी में आयरन की कमी है, तो भी आप घड़े या क्ले पॉट का इस्तेमाल करें पानी पीने के लिए। इससे बॉडी में आयरन की कमी दूर हो जाती है और एनीमिया होने का कोई चांस नहीं रहता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम गर्मी तक तो ज़रूर ही मिट्टी के घड़े का पानी पिए। इससे पानी की जो गुणवत्ता होती है वो भी बढ़ जाती है मटके में रखने के कारण। मिट्टी के घड़े का पानी पीने से बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी इम्प्रूव होता है। मिट्टी में बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि इस मटके में मौजूद होते हैं। तो जब हम इसका पानी पीते हैं तो इस बर्तन में पानी रखा होने के कारण इसके विटामिन्स, मिनरल्स सब बॉडी को मिलते हैं। उसके अलावा बॉडी का जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज लेवल को भी ये मेंटेन रखता है। इम्यून सिस्टम को भी हमारे स्ट्रॉन्ग करता है। सॉइल या मिट्टी की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो पानी की इम्प्योरिटीज़ को भी दूर करके उसको प्योर करती हैं, उसको पानी को शुद्ध बनाती हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि फ़ायदे तो मैं बहुत सारे बताती जा रही हूँ, तो प्लीज़ आप वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ताकि मैं आपको इसके हेल्थ बेनिफिट्स के साथ साथ इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो भी बता सकूं। साथ ही अगर इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कुछ दोष हैं, तो वो भी मैं आपको बता सकूं। पहली चीज़ हमें ये ध्यान रखना है कि मिट्टी का बर्तन जब भी हम ये लेने जाएं तो हमें इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको चेक कर लेना चाहिए। जैसे हमने 1 गिलास पानी लिया, इसको हमने ये मटके में डाल दिया। अब इसे हम इस तरह से रोटेट करेंगे। पानी बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं, ये जस्ट टेस्टिंग के लिए है। आप जब भी मटका ख़रीदने जाएं, अपने साथ आप एक बॉटल में पानी भी कैरी कर लें, या आसपास कोई टैप हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बेस्ट होगा कि आप अपने घर से पानी लेके जाएं। इसको आप ऐसे चेक कर लें। ये देखिए, मैंने इसमें 1 गिलास भर के पानी डाला और इसे मैं हर तरफ से रोटेट कर रही हूँ। पानी का एक भी ड्रॉप यहाँ मटके के ऊपर कहीं नहीं दिख रहा है। अगर एक भी ड्रॉप यहाँ दिखे, इसका मतलब मटका थोड़ा टूटा हुआ या लीकेज है। आजकल तो टैप वाले भी मटके आने लग गए हैं, हालांकि वो प्लास्टिक होता है। तो यहाँ पर मैं एकदम प्योर की बात कर रही हूँ। तो इसे इस तरह से शेक करके हम इस पानी को गिरा देंगे। ये देखिए, हमने इस सुराही की टेस्टिंग कर ली, बहुत सही है ये। तो अब क्या करना है, अब इसे जब आप अपने घर पर ले आएँ तो उसके बाद इसको 2 से 3 बार साफ़ सुथरे अपने ड्रिंकिंग वाटर जो हमारा होता है उस पीने वाले पानी से इसको क्लीन कर लें। लेकिन गलती से भी इसके अंदर कभी हाथ ना डालें। हाथ डालने से क्या होता है, जब आपके हाथों का जो स्किन है वो इस बॉडी पर लगेगा तो ये अपना कूलिंग कम कर देता है। तो ध्यान रखिए कि इसको कभी भी हाथ लगा के ना क्लीन करें। जस्ट आप इसमें पानी डालिए, ऐसे शेक करिए और पलट दीजिए। रोज़
आप सोने से पहले शाम या रात को इसको पानी डाल के क्लीन करें। अगर आपको नीड लगती है तो आप बॉटल ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं तो बेस्ट होता है, इसमें कभी ऐसी कोई गंदगी नहीं होती है। तो बस ध्यान रखिए कि आप बॉटल ब्रश का यूज़ करिए, अदरवाइज कभी भी सोप का भी इस्तेमाल ना करें। डायरेक्ट बस पानी डालिए, 2-3 टाइम्स रिंस करिए और उसके बाद इसमें पूरा पानी भरिए और इसे इस तरह से कवर करके रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अब आप सुबह सुबह उठते ही अगर आप एम्प्टी स्टमक भी इसका पानी यूज़ करेंगे तो ये बेस्ट होता है। आप जैसा चाहे पूरे दिन इस पानी को पीते रहिए। फिर जब ये शाम को खाली होने लगे, वापस इसे शाम को भर के रखिए और सुबह से पीना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स की काउंटिंग ज़्यादा है तो आप इस मटके का साइज़ भी अपने अकॉर्डिंग बड़ा छोटा कर सकते हैं। मटके का पानी इतना अच्छा क्यों होता है? क्योंकि मटके में एल्कलाइन पीएच बैलेंस्ड होता है, जिससे इसका पानी इस्तेमाल करने से एसिडिटी की प्रॉब्लम दूर होती है। तो इसलिए मटके में रखा पानी एल्कलाइन होता है, एसिडिक बिल्कुल नहीं होता। अगर आप सब एसिडिटी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो मटके के पानी का सेवन अभी से स्टार्ट कर दें, ताकि आपकी बॉडी के पीएच और एसिडिटी की प्रॉब्लम दूर हो जाए। आजकल लोग अल्कलाइन पानी की तरफ जा रहे हैं, जो कि बाहर मशीन का अल्कलाइन पानी खरीदने से बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च होते हैं, और ये आपका बहुत रिजनेबल रेट में और घर में आराम से मिल रहा है। आप जब चाहें मटके से पानी निकालिए और पीजिए। अगर आपको पानी निकालने में किसी तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो आप इस तरह से ये हैंडल वाले यूटेंसिल मार्केट में आते हैं, इनको ले सकते हैं। इन्हें डिप करके आप पानी निकाल के वापस ढक सकते हैं, या फिर कोई पतला ग्लास भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मटके का पानी एंटी एजिंग भी होता है, साथ ही कैंसर जैसी क्रोनिक डिजीज़ को भी ये कंट्रोल करता है। अगर आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन है तो ये उसे भी कंट्रोल करके आपकी बॉडी को रिहाइड्रेट करता है, साथ ही डाइजेशन तो दुरुस्त करता ही है। मटके को अगर आप मान लीजिए एक आध दिन नहीं क्लीन कर पाए, वॉश नहीं कर पाए, तो इसमें आराम से 24 आवर्स तक आप एक ही पानी पड़ा हुआ आराम से पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मटके में जमा पानी जो होता है उसमें मिनरल्स, कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्वांटिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, तो जिससे क्या होता है, हमारी बॉडी को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व और मिनरल्स मिलते हैं। और साथ ही इसमें फास्फोरस भी होता है, यानी कि कई सारे मिनरल्स के थ्रू हमारी बॉडी को मिलते रहते हैं। मटके में रखा हुआ पानी फ्रिज के जैसे इंस्टेंट कूल नहीं होता, ना ही इसके लिए कोई मशीन या किसी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। तो इसमें क्या होता है, मटके में पानी जो होता है वो नेचुरली कूल होता है। ये हमारे नेक यानी गले की सेंसिटिविटी को मेंटेन रखता है, जो कि नेचर के अनुकूल होता है। सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम जनरली वुमेन्स में ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए उनके लिए तो ये बेस्ट है। यहाँ पर गर्ल्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ कि जनरली गर्ल्स को ये प्रॉब्लम होती है कि फेस पे मुहासे, फुंसी, फोड़े, इस टाइप की चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसका पानी इस्तेमाल करने से त्वचा में निखार तो आता ही है, साथ ही साथ स्किन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं। हम विशेषज्ञों की माने तो मिट्टी में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, ये हमारे शरीर की हड्डियों में दर्द, आर्थराइटिस, सूजन, जलन, पेन, इन सब चीज़ों को भी दूर करता है। ये तो रही घड़े में रखे हुए पानी के पीने की सारी खासियत और सारे फ़ायदे। अब मैं आपको फ्रिज में रखे हुए पानी पीने की जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बताती हूँ कि फ्रिज का पानी लंबे समय तक पीने से हमें नुकसान क्या क्या हो सकता है। दरअसल फ्रिज में पानी आर्टिफिशियल तरीके से ठंडा होता है। ऐसे में सामान्य से अधिक टेम्परेचर पर पानी का सेवन करने से बॉडी को बहुत सारे नुकसान होते हैं। जैसे कि एकदम से ठंडा पानी जब हमारी बॉडी में जाता है तो हमारी जो आंतें हैं, इंटेस्टाइन है, वो सिकुड़ सकती है। ऐसे में पेट ढंग से साफ़ नहीं होता है, और जब पेट में मल इकट्ठा रह जाएगा सिकुड़ने की वजह से, तो बॉडी को बहुत सारी बीमारियां होने के चांसेस होते हैं। लास्ट में एक नोट है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो तो विशेषज्ञों द्वारा बताई ही गई हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी कुछ डाउट लगे तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से परामर्श ज़रूर लें। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये
कि इस घड़े को हम रखें कैसे और कहाँ पर। तो इस तरह से आपको कॉटन का क्लॉथ लेना है जो थोड़ा मोटा हो। कुछ लोग तो गोनी बैग्स भी लेते हैं, वो जो ब्राउन कलर वाले जूट वाले गोनी बैग्स आते हैं ना, बोरी जिसको बोलते हैं, उसको भी भिगा लेते हैं और भिगाने के बाद यहाँ पर लगा देते हैं। तो मैंने यहाँ पर नॉर्मल कॉटन का क्लॉथ लिया है। बस ये ध्यान रखिए कि कपड़ा साफ सुथरा होना चाहिए और इसे हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे इस तरह से। ये थोड़ा सा गीला किया ऐसे, और ध्यान रखना है कि ये बैलेंस रहे, और फिर इसको इस तरह से रख देंगे। अब ये देखिए गिरने के सारे चांस इसके खत्म हो गए। और ऐसे में ये देखिए ये आप देख रहे हैं अनबैलेंस्ड है। तो इसीलिए नीचे क्लॉथ लगाने से क्या है, मटके को ठंडक भी मिलती रहेगी क्योंकि वेट क्लॉथ नीचे रहेगा, साथ ही इसका बैलेंस भी बना रहेगा। मेरी ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।